हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी आज की थर्ड क्लास रहेगी जिसमें हम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास में हम बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ब्रिटिश काल में हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, या फिर स्वतंत्रता से पहले हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, किस किस तरह से इसका विकास हुआ है, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को एंड तक देखिएगा। जिन्होंने एनआईयूएस वाली वीडियोस नहीं देखी हुई है, प्लेलिस्ट बना हुआ है एनआईयूएस समरी के नाम से, वहां पर जाकर देख लीजिएगा, उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपकी कोई वीडियो रुक जाती है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। सारे के सारे पीडीएफ में क्लास के बाद टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। इससे पहले ये क्वेश्चन था, इसके लिए डाउट आया था, कमेंट में किसी ने पूछा था कि उन्हें ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आया है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह का था लास्ट वीडियो में कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। देखिए ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये बना हुआ है किससे जुड़ा, किसको लेकर, ये हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा को लेकर जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की अगर हम बात करें तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वह है धार्मिक शिक्षा। बच्चे को अपना धार्मिक शिक्षा यानी कि अपने रिलीजियस नॉलेज होना चाहिए, अपने धर्म के बारे में पता हो। ठीक है, तो रिलीजियस एजुकेशन ही है जो हेल्प कर सकती है बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और ये बात काफी हद तक प्रेजेंट टाइम में भी लागू होती है। यदि आप अपने धर्म को अच्छे तरीके से पढ़ते हो, ये नहीं कि सीधे प्रवचन सुनना या फिर ओनली जो क्या बोलते हैं पूजा पाठ ज्यादा करना ही हमारे धर्म की शिक्षा है, हमारा धर्म बस इतना ही है। हमारा धर्म इसके बियॉन्ड बहुत वास्ट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो धार्मिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। 61 है, भारत में पाठ्यक्रम को किस जानकारी के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। फॉर व्हाट इंफॉर्मेशन कैन द करिकुलम इन इंडिया बी मेड मोर यूजफुल। अब जो करिकुलम है भारतीय शिक्षा का, उसे हम ज्यादा यूजफुल किस तरीके से बना सकते हैं, किस जानकारी के लिए बना सकते हैं। स्थानीय जानकारी के लिए, लोकल इंफॉर्मेशन, भारत का इतिहास जानने के लिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक ज्ञान, जियोग्राफिकल नॉलेज ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय संस्कृति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर। देखिए भारत का जो पाठ्यक्रम है, हम इसे नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि भारत के कल्चर को पहचानने के लिए और ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं। हम भारत के पाठ्यक्रम को यूज कर एजुकेशन के जो करिकुलम है, करिकुलम को यूज करके हमारे कल्चर को जान सकते हैं। हमारे कल्चर से रिलेटेड चीजें हम करिकुलम में ऐड कर सकते हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी भारतीय कल्चर के बारे में पता चले। क्योंकि हो क्या रहा है कि वेस्टर्न कल्चर के बारे में आ जाने से या इसके हावी हो जाने से हम हमारे ही कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान की जानकारी के लिए हम हमारे करिकुलम को उपयोगी बना सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोलकाता मदरसा की स्थापना 1971 में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। कोलकाता मदरसा वाज फाउंडेड इन 1781 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, या फिर लॉर्ड वेलेजली। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये जो आंसर है ये आपके जीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और आपके सीडीपी में भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आज की क्लास के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो ज्यादा से ज्यादा आपके जीके के पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 में किसने करी थी। राइट आंसर रहेगा इसका वॉरेन हेस्टिंग्स। जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1781 में। भी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस संस्कृत कॉलेज। ऑर्थर डंकन, विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंगसन, या फिर सेंट जॉन। जिन्होंने भारत के गवर्नर जनरल वॉयसराय के बारे में हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा तो उन्हें इसका आंसर पता होगा कि बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक कौन थे, किसने इसकी स्थापना करी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑर्थर डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी। जो लोग अंग्रेज लोग आए थे वो तो पहले
यहाँ आकर अपनी भाषा ही सीख रहे थे, हिंदी संस्कृत को सीख रहे थे ताकि भी हमारे कल्चर को समझ सकें। लेकिन फिर बीच में हुआ ये कि उन्होंने करा कि अगर हमें भारतीयों को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले इनकी शिक्षा प्रणाली को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो नींव है जिस तरह से इतनी तरक्की कर रहे हैं वो है इनका एजुकेशन सिस्टम। फिर उन्होंने अपने उनके एजुकेशन सिस्टम को हमारे ऊपर हावी कर दिया और फिर सब कुछ बिखर सा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में किसने की थी? हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता इन 1800 एडी? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विल्किंसन या फिर विलियम जोन्स। अच्छा ये चार्ल्स है, चार्ल्स विल्किंसन और विलियम जोन्स। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन चलेंगे आपके 2-4, इसके बाद अपने लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, तो याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जीके में एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, और DSSB का पार्ट ए भी आपका एसएससी से जुड़ा हुआ ही होता है, तो वहां पर आपको ये काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, सन 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा एवं विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कितने रुपए बजट में स्वीकृत किए गए थे? इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हाउ मच मनी वाज अप्रूव्ड इन द बजट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लर्निंग? इसे कह सकते हैं कि हमें कुछ चिल्लर सी दे दी गई थी कि आप इतने पैसे रख लो और पूरे भारत की शिक्षा का प्रचार करो। वो थे सिर्फ ओनली 1 लाख रुपए, सिर्फ हमें 1 लाख रुपए दिए गए थे, और इन्हीं 1 लाख रुपए से बोला गया था कि आपकी भारतीय शिक्षा प्रणाली का आपको जो भी विकास करना है, नए स्कूल खोलना है, लाइब्रेरी खोलना है, विश्वविद्यालय खोलना है, जो भी आपको करना है वो आपको 1 लाख रुपए में ही करना है, और जो भी शिक्षकों को जो सैलरी वगैरह भी देना है वो भी सब इसी में करना है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से भीख सी दी गई थी हमें और कुछ नहीं किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिर्फ 1 लाख रुपए दिए गए थे हमारी एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय सरकार द्वारा 1854 में प्रस्तुत बृहद शिक्षा योजना को किस नाम से जाना जाता है? what name is the comprehensive education scheme introduced by the British government known in 1854? 1854 में आया था भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, जिसे मैग्ना कार्टा को बोला जाता है, महाअधिकार पत्र आया था, जिसमें भारतीय एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई, बहुत सारी चीजों को बदलने के बारे में भी बात की गई है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब आया था? 1854 में आया था, और इसी टाइम पे आया था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के बाद ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया था। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये आपको हेल्प करेगी आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखो, सबसे पहले हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली बदलना शुरू कहां से हुई? सब वो तो 1813 में तो हमें 1 लाख रुपए देके बोल दिया गया आप जानो आपका काम जाने। फिर आया मैकाले मिनट्स, यहां से सारे काम गड़बड़ होना शुरू हुए। मैकाले मिनट्स आया था आपका 1834 में, 1834 में। इसने बोल दिया कि भारतीय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का माध्यम इसने अंग्रेजी करने की बात करी। इसके ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे वो आपको याद रखना है। भारत के गवर्नर जनरल थे इसके टाइम पर विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। मैकाले मिनट्स के बाद फिर आया आपका वुड्स डिस्पैच। इनके बारे में डिटेल थ्योरी मैंने NIOS की समरी में करा रखी, यहां पर मैं बस थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। इसके बाद आया वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जो आया, वुड्स डिस्पैच आया था आपका 1883-84, 1853-54 की बात थी ये। 1853 में ये कह सकते हैं हम कि 1853 का चार्टर एक्ट था, और 1853 के चार्टर एक्ट में 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। वुड्स डिस्पैच के टाइम पर ही क्या आया? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन आया था आपका 1882 में। 1882 में हंटर कमीशन ने बोला शिक्षा का व्यावसायीकरण, शिक्षा का व्यावसायीकरण की इन्होंने बात करी।
ठीक है, ये फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बुश डिस्पैच में क्या आया, मैग्ना कार्टा आया। मैकाले मिलर्स ने भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी करने की बात करी। हंटर कमीशन ने शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर दिया। फिर इसके बाद आता है विश्वविद्यालय आयोग। इसके बाद आया आपका विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया और 1904 में पारित हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में है, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुई। जब वो पारित हो जाएगी तो फिर उसकी हमें एक और एज वो क्या बोलते हैं यार, याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने आरटी एक्ट कब आया, 2009 में। लागू कब हुआ, 2010 में। इसी तरह से ये आया था। तो विश्वविद्यालय आयोग में विश्वविद्यालय आयोग आया, इससे विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया था आपका 1904 में। फिर इसके बाद आता है आपका सेडलर आयोग। सेडलर आयोग आता है 1917 में। सेडलर आयोग ने बात करी इंटरमीडिएट कॉलेज के बारे में, और जो +2 वाली अवधारणा और जो जूनियर कॉलेज वाली अवधारणा है वह सेडलर आयोग से ही जुड़ी हुई है। इसके बाद फिर आती है हार्टग समिति। ये हार्टग समिति जो आई थी वो भारतीय शिक्षा के बारे में पता करने के लिए कि शिक्षा का लेवल किस तरह से है। एक तरह से ये जांच समिति थी, शिक्षा की स्थिति को जांचने के लिए। 1929 में आई। फिर इसके बाद आई थी सप्रू समिति। जो सप्रू समिति थी, सप्रू समिति आई थी 1934 में। और सप्रू समिति ने बोला माध्यमिक शिक्षा पर विभिन्न पाठ्यक्रम की बात बोला, इंटरमीडिएट को खत्म करने की बात बोला। एक और बात बोला इन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम जो है वह 3 वर्ष का होना चाहिए। फिर एक आया था इसके बाद ओवोट बुश डिस्पैच। क्या है ये ओवोट बुड प्रतिवेदन जो आया, इसने बात करी थी पॉलिटेक्निक के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं की स्थापना किसके बाद शुरू हुई, या इनको स्थापना करने की बात किसने करी, ओवोट बुड प्रतिवेदन ने बात करी, जो कि 1935 की बात है। इसके बाद आता है आपका वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम बात करो, वर्धा समिति की बात करो, या फिर हम जो बेसिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं 1937 में आई। इसमें कौन कौन थे, महात्मा गांधी थे इसमें, और जाकिर हुसैन थे। महात्मा गांधी ने सिर्फ शिक्षा की बात भी इसी में करी थी। फिर इसके बाद आता है सार्जेंट रिपोर्ट। फिर इसके बाद देश आजाद हो जाता है। सार्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में। इतने सारे आयोग समिति ये सब कुछ आने के बाद सार्जेंट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसने भारतीय शिक्षा के हर एक पहलू के बारे में, पहलू को ध्यान में रखते हुए बात करी थी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक से आइडिया बताया, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमें आगे देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक, तो कितने हो गए, ये टोटल 10 पॉइंट हो गए। 10 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर तो बता दिया था, ये क्या था, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। अंग्रेजों द्वारा संचालित देसी भाषा वाले विद्यालयों को किस नाम से जाना गया? बाय द व्हाट नेम वर द इंडिजीनियस लैंग्वेज स्कूल रन बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट नोन? इंडिजीनियस लैंग्वेज यानी कि जो देसी भाषाओं में चल रहे स्कूल थे, जैसे अगर हम गुजरात में गुजराती में चलते होंगे, राजस्थान में राजस्थानी, और जो मारवाड़ी जो लैंग्वेज होती है उसमें जो स्कूल चल रहे थे, तो ये देसी भाषा वाले विद्यालयों को इन्होंने बोला वर्नाकुलर स्कूल। इन्हें वर्नाकुलर स्कूल बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1816, 1817, 1818 या फिर 1819? तो सिंपल सा इसका राइट आंसर है 1817। कोलकाता हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1870, 1817। वो 16 पे राउंड लग गया, 17 है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्रिटिश भारत के प्रथम संस्कृत कॉलेज निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया था? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर द फर्स्ट संस्कृत कॉलेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया ओपन्ड? तो ब्रिटिश भारत ने 3 संस्कृत कॉलेज यहाँ पर खोले थे। एक बनारस में, एक कोलकाता में और एक आगरा में, और तीनों एक साथ ही खोले गए थे। इसलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा था कि एक जैसे कॉलेज खुल रहे हैं तो एक साथ ही उद्घाटन हो जाना या एक साथ ही ओपन हो जाना, तो वैसा कुछ हुआ था।
तो प्रथम संस्कृत कॉलेज बनारस, कोलकाता और आगरा यहाँ पर खोले गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, चार्ल्स वुड निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ वार्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसके साथ ही जब आप चार्ल्स वुड की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में। चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 का था। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बात करी थी? अच्छा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसी टाइम आया था। तो जो चार्ल्स वुड थे वे अधिकारी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, भारत में अंग्रेजी माध्यम वाली शिक्षा पद्धति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? Who among the following is considered the father of English medium education system in India? चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लेटन? क्या होगा राइट आंसर? तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी माध्यम करने वाले थे लॉर्ड मैकाले। हम मैकाले की शिक्षा पद्धति बोलते हैं और यही बोलते हैं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वे हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति नहीं है, वह मैकाले की शिक्षा पद्धति है। भी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस वर्ष से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? 1835, 1840, 1845 या 1847? तो जो आया था आपका कौन? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, मैकाले मिनट्स आया था 1834 में और इसके बाद 1835 से भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है उसे अंग्रेजी माध्यम बना दिया गया था कि भारत में अब अंग्रेजी में शिक्षा होगी। ठीक, इसका आंसर NIOS में जो लिखी हुई है सन, वो लिखी हुई है 1935। और ये जो हिमांशी सिंह वाली बुक है वह भी NIOS से बनी हुई है। तो हिमांशी सिंह वाली बुक में भी इसको एज इट इज 1935 ही लिखा गया है। आप उससे करेक्ट कर लीजिएगा, राइट आंसर होगा 1835। ये जो चारों ऑप्शन है कुछ इस तरह से दिए होंगे उस बुक में, 1935, 1940, 1945 या और 1947। तो मैंने सबको 1818 में कन्वर्ट कर दिया है। 1834 में आया और 1835 से भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी वह उसका माध्यम अंग्रेजी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडियन? अब जब मैकाले मिनट्स आया था तो मैकाले मिनट्स के टाइम पे मैंने बताया था भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? डलहौजी थे, वेंटिंग थे, रिपन थे या लिटन थे? तो उस टाइम पे भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड वेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय शिक्षा का चार्टर निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द चार्टर ऑफ इंडियन एजुकेशन इशूड? 1955, 53, 57 या 56? तो भारतीय शिक्षा का चार्टर आए या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आए, आपको आंसर एक ही टिक करना है, 1853। 1853 में क्या आया था? वुड्स डिस्पैच आया था। ठीक है, चार्टर 1853 वाला था, वुड्स डिस्पैच जो आया था 1854 में आया था, जिसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय शिक्षा का चार्टर, तो चार्टर था 1853 और वुड्स डिस्पैच कब आ गया था? 1854 में, एक साल बाद। क्योंकि ये सरकारी काम होते हैं, गवर्नमेंट काम है तो एक साल तक लग जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा से संबंध ब्रिटिश शिक्षाविद निम्नलिखित में से कौन है? Who among the following is a British academician associated with the Magna Carta of Indian Education? जिम्स प्रिंसेप, लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड्स या फिर चार्ल्स नेपियर? तो हमें पता है वुड्स डिस्पैच आया था, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ये सारी चीज़ों को हमने लिंक कर लिया, वुड्स डिस्पैच हो गया आपका, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा हो गया, भारतीय शिक्षा का चार्टर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सन 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेजों ने वुड्स डिस्पैच के आधार पर की गई थी? विच यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर ऑफ 1857 ऑन द बेसिस ऑफ वुड्स डिस्पैच? देखिए, वुड्स डिस्पैच के आधार पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। एक कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिर एक आपका मुंबई विश्वविद्यालय जिसे पहले बॉम्बे बोलते थे, और एक आपका मद्रास विश्वविद्यालय जिसे वर्तमान में मद्रास को वर्तमान में चेन्नई बोला जाता है।
ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना बुर्श डिस्पेच के आधार पर की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस शैक्षिक प्रतिवेदन के आधार पर भारत में पहली बार एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज व विश्वविद्यालय स्थापना की बात की गई? ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वॉज टॉक अबाउट? बुर्श डिस्पेच, सैडलर डिस्पेच, हार्टोग डिस्पेच या फिर इनमें से सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बुर्श डिस्पेच में ही इन सभी के बारे में बात की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस शिक्षा व्यवस्था का सर्वाधिक विकास हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम वाज मोस्ट डेवलप्ड इन ब्रिटिश इंडिया? देखिए, गुरुकुल को तो इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया था, मदरसे पे भी ये जोर नहीं देते थे, सेमिनार जैसी कोई शिक्षा होती नहीं थी, इनकी चलती थी मिशनरी टाइप की। ठीक है, मिशनरी एजुकेशन चलती थी इनकी पूरी तरीके से। मिशनरी एजुकेशन मतलब ईसाई मिशनरी होती थी, जिनको वो लोग फंड करते थे, जो ईसाई लोग होते थे, और उन्हीं के स्कूल चलते थे, अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, वेस्टर्न कल्चर को सिखाया जाता था। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसको पूरी तरीके से दबाया जाता था। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 79 है, भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा बुर्श डिस्पेच की मुख्य कमियां निम्नलिखित में से कौन सी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ मैग्ना कार्टा बुर्श डिस्पेच ऑफ इंडियन एजुकेशन? जन शिक्षा में बहुत ज्यादा ह्रास हुआ, क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली का माध्यम अंग्रेजी था और मिशनरीज जो चल रही थी वो उनके हिसाब से चलती थी। तो इससे जो देसी भाषाएं थी या जो जन शिक्षा थी उसमें एकदम से गिरावट आई, हर कोई उसे नहीं कर पा रहा था, एफोर्ड नहीं कर पा रहा था। साक्षरता में बहुत ही कमी आ गई थी। वर्नाकुलर विद्यालय वर्नाकुलर विद्यालय कौन से होते हैं? जो देसी भाषा के विद्यालय थे। तो देसी भाषा के विद्यालयों को पूरी तरीके से दबाया गया। तो ये सारी ही चीज जो थी वो इसकी कमी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा दिया गया था? द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कमर्शियलाइज एजुकेशन इन इंडिया वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, शेडलर आयोग? हंटर कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर शेडलर कमीशन या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? शिक्षा के व्यावसायीकरण, शिक्षा के व्यावसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन की बात जो किसने करी थी? वो आपकी बात की गई थी हंटर कमीशन ने। अगर हंटर कमीशन की बात करूं तो ये कब आया था? 1882 1882 में आया था। और फटाफट हम इन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया, 1904 में पारित हो गया था। और जो आपका सेडलर आयोग है, सेडलर आयोग आपका आया था 1917 में, जिसमें इंटरमीडिएट कॉलेजेस की बात की गई और जो +2 और जूनियर कॉलेज की जो अवधारणा है वह सेडलर आयोग से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ, हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 81 है, हंटर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? देखिए, अभी पढ़ा इसके बारे में, फिर वहीं से क्वेश्चन बनकर आ गया। हंटर कमीशन की स्थापना करी गई थी 1882 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था? द यूनिवर्सिटी कमीशन वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड इटली? तो राइट आंसर इसका होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे भारत के वायसराय थे जिस टाइम पे विश्वविद्यालय आयोग बना था। टाइम ड्यूरेशन 1902 1904 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, शेडलर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? अब वो शेडलर आयोग का पूछ लिया जिसके बारे में हमने जस्ट अभी डिस्कस करा था। शेडलर आयोग की स्थापना हुई थी 1917 में, 1917 में। किसकी बात की? इंटरमीडिएट कॉलेज की बात करी, +2 की अवधारणा और जूनियर कॉलेज की अवधारणा, जो कि बड़ी सिटीज जैसे मुंबई वगैरह में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग ने पहली बार की थी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम? अभी इसकी बात करी, इंटरमीडिएट कॉलेज के बारे में बात किसने करी थी? शेडलर
आयोग ने बात करी थी। सेडलर कमीशन कब आया था? 1917 में। याद रखना है चीजें आपको। चलो थोड़ा और बताए थे। चलो हंटर हंटर 2 बार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्टोग आयोग कब आया था? 1927 में आया था। हार्टोग आयोग ने क्या करा था? इसने सिर्फ भारतीय शिक्षा की स्थिति की जांच करी थी। हंटर आयोग कब आया था? हंटर आयोग 1882 में आया था। भारतीय शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात करी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 85 है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किस आयोग की सिफारिश थी? Which commissions recommended the establishment of Board of Secondary and Secondary Education? विश्वविद्यालय आयोग, हार्टोग आयोग, सेडलर आयोग या फिर हंटर आयोग? क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का? तो इसका आंसर भी वही है जो अभी तक हमारा चल रहा था। सेडलर आयोग ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी थी, तो सी राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। मिडिल स्कूल के बाद ही, ये बार नहीं आएगा, बाद आएगा। मिडिल स्कूल के बाद से ही व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने वाली समिति कौन सी थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कमिटी टू एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन राइट फ्रॉम द मिडिल स्कूल टाइम? जाकिर हुसैन समिति, हार्टोग समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? अगर हम जाकिर हुसैन समिति की बात करें जो वर्धा समिति से जुड़े हुए थे, उन्होंने बेसिक शिक्षा की बात की थी। मिडिल शिक्षा सॉरी व्यावसायिक शिक्षा की बात, शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बात किसने करी थी? हार्टोग समिति ने करी थी। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो हार्टोग समिति है, इन्होंने बात करी थी भारतीय शिक्षा के व्यावसायीकरण की। तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने वाली समिति थी आपकी हार्टोग समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। सप्रू समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सप्रू कमिटी अपॉइंटेड? तो सप्रू कमेटी की स्थापना आपकी की गई थी 1934 में। ठीक, इन्होंने किसके बारे में बात करी? विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में बात करी। जो आपका विश्वविद्यालय की जो डिग्री है उसको 3 वर्ष के करने के बारे में बात करी। और इन्होंने बोला कि माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम वगैरह होने चाहिए। तो ये सारी चीजों की बात सप्रू समिति में की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित 1934 की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित में से किस समिति की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ 1934 फोकस्ड ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम? हार्टोग आयोग, सेडलर आयोग, वर्धा समिति या फिर सप्रू समिति? देखो इसे आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर हम बात करें सप्रू समिति की, तो सप्रू समिति कब आई आपकी? 1934 में आई। वर्धा समिति कब आई? 1937 में। सेडलर आयोग आपका कब आया? 1917 में। हार्टोग आपका कब आया? हार्टोग आया था 1882 में। ठीक है, अब यहाँ पर 1934 लिखा हुआ है, तो 1934 में क्या आई? सप्रू समिति आई। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने की? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द अंडर ग्रेजुएट लेवल 3 years कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी? तो मैंने ये कितनी बार बोला है कि जो हमारा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को 3 वर्षीय का करने के लिए कि ये 3 साल का पाठ्यक्रम होना चाहिए। किसने बोला था? ये बोला था हमारी सप्रू समिति ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में पॉलिटेक्निक शिक्षा संस्थानों का उद्विकास निम्नलिखित में से किस समिति का परिणाम था? विच ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ पॉलिटेक्निक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया was the result of which of the following committee? ऑबोर्ड डिस्पैच, हार्टोग समिति, सप्रू समिति या फिर जाकिर हुसैन समिति? तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि 1935 में ऑबोर्ड डिस्पैच आया था जिसने पॉलिटेक्निक संस्थानों के क्या बोलेंगे हम इसको, संस्थानों के विकास की बात करी थी। तो ऑबोर्ड डिस्पैच इसका राइट आंसर था। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जिसमें हमने विभिन्न, अच्छा 91 भी है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 91 भी है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वर्धा शिक्षा का सम्मेलन हम जानते हैं ये जुड़ा हुआ है आपका जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। तो अब ये कंप्लीट हो गए होंगे ना।
तो ये हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन थे। आज हमने 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट रहता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के लिए आप क्वेश्चन नंबर या वीडियो ड्यूरेशन जरूर लिखें ताकि मैं उसको समझ सकूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, उस पर जंप कर सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर यूज़ करते हो तो। और टेलीग्राम पर आपको PDF मिल ही जाएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।